मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले सारे दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि आप जो है वो नए साल में हेल्दी रहें, फिट रहें, खूब तरक्की करें, फाइनेंशियली तरक्की करें, आपका परिवार भी जो है वो तरक्की करे। तो हाजिर हैं हम धनु राशि का राशिफल लेकर जनवरी महीने का, और देखेंगे कि जनवरी महीने में धनु राशि के लिए सितारों की चाल कैसी रहेगी। ये कुंडली जो है वो 1 जनवरी के दिन की कुंडली है। 1 जनवरी के दिन ग्रहों की स्थिति आपके सामने ये है, और सूर्य और मंगल लगन में है, यानी कि राशि के ऊपर से है। ये दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा होगा आपको। शनि तीसरे भाव में है, ये गोचर शुभ है। राहु चौथे भाव में शुभ गोचर नहीं है। गुरु का पांचवें का गोचर शुभ है, और चंद्रमा 9वां शुभ नहीं होता। केतु का गोचर दशम में शुभ है। बुध शुभ नहीं है, शुक्र शुभ है। यानी कि शुक्र, शनि, गुरु और केतु, ये 4 प्लैनेट आपके लिए शुभ चल रहे हैं 1 जनवरी को। आगे देखते हैं। बुध जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे सबसे पहले 7 जनवरी को, यहाँ पर आ जाएंगे। ये यहाँ पर भी शुभ नहीं है, यहाँ पर भी शुभ नहीं है, तो ये ऊपर से आ जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 को, मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर आ जाएंगे। ये शुभ नहीं है। और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 18 जनवरी को। ये यहाँ पर भी शुभ है, यहाँ पर भी शुभ हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आय स्थान के स्वामी है, केंद्र में आ जाएंगे, ये आय में वृद्धि करवाएंगे। तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो दशम भाव देखेंगे। दशम भाव के ऊपर पोजीशन क्या है वो देखेंगे। केतु यहाँ पर शुभ गोचर में है। यहाँ पर केतु क्या करते हैं, आपके जो अर्निंग के सोर्सेज हैं या आपका काम है उसमें वृद्धि कर देते हैं, या मल्टीपल सोर्सेज दे देते हैं, या आपको डिस्प्लेस कर देते हैं। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां से डिस्प्लेस करते हैं अच्छे के लिए। 2 तरह की डिस्प्लेसमेंट होती है। एक, आप जॉब चेंज करते हो, स्थिति चेंज होती है आपकी, वो खराब के लिए होती है। लेकिन केतु जब जॉब चेंज करवाते हैं तो अच्छे के लिए करवाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक मौका ये बन सकता है कि आपको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो नए साल में ये ज्वाइनिंग करने का मौका बनता है। एक, दूसरा, गुरु की दृष्टि आय भाव के ऊपर है, और गुरु आय भाव को एक्टिव कर रहे हैं लगातार। मनी फ्लो जो है वो उसका खराब नहीं होगा। और शनि जो कि धन भाव के स्वामी हैं, वो पड़े हुए हैं तीसरे भाव में, और अपने से दूसरे में है। धन भाव का स्वामी अपने से दूसरे लगन से शुभ हो गया, यानी कि वो भी धन में वृद्धि का संकेत दे रहा है। शनि धन भाव का स्वामी होकर गुरु को भी देख रहा है, और गुरु लग्नेश है। तो इस स्थिति में यदि हम देखते हैं, और आय का कारक भी है गुरु, इस स्थिति में यदि हम देखते हैं तो पैसे के फ्लो को लेकर तो खैर जनवरी का महीना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही। पैसे में वृद्धि ही होगी, नुकसान नहीं होने जा रहा। क्योंकि खर्चे वाला भाव में यदि देखता हूं तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा खराब पोजीशन नहीं है। राहु देख रहे हैं, लेकिन बहुत एक ही प्लैनेट है जो राहु उसको देख रहे हैं। राहु और शनि दोनों देख रहे हैं। हाँ, राहु और शनि दोनों की दृष्टि है। राहु 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, शनि 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ खर्चे भी बढ़े, लेकिन मनी फ्लो ऐसा रहेगा कि आपको खर्चे महसूस नहीं होंगे। एक, दूसरा, अब देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो रिलेशनशिप के लिहाज से पहले मैरिड लोगों की बात करते हैं। यहां पर सूर्य और मंगल दोनों ही रहेंगे 14 जनवरी तक। ये सप्तम भाव है। इस भाव का स्वामी 7 तक यहीं पर रहेगा। यहां पर अपने से छठे भाव में 1 2 3 4 5 6 राहु की दृष्टि में, शनि की दृष्टि में। पहली बात तो ये नेगेटिव चीज हो गई। सूर्य मंगल दोनों सप्तम को देख रहे हैं, ये दूसरी नेगेटिव चीज हो गई। प्रोटेक्शन इसको सिर्फ शुक्र का मिल रहा है। इस ग्रह को सिर्फ शुक्र का प्रोटेक्शन मिल रहा है। गुरु का प्रोटेक्शन मिलना शुरू होगा 7 के बाद, यहां पर जब ये आ जाएंगे। तो 2 प्लैनेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे, 2 प्लैनेट नेगेटिव है। तो यहां पर आपको बहुत तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ऐसी स्थिति आएगी जनवरी के पहले हफ्ते में कि आपस में कंफ्लिक्ट हो सकता है किसी बात के ऊपर। और कंफ्लिक्ट ऐसा होगा कि आप ओवर रिएक्ट कर बैठेंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से सूर्य और मंगल 2 पाप ग्रह गोचर कर रहे हैं। दोनों ही एग्रेशन के कारक हैं, और सूर्य ये चाहता है कि जो मैं बोल रहा हूं वही ठीक है, क्योंकि वह सत्ता का कारक है, वो एरोगेंस ले आता है। और मंगल जो है वो वाणी में एग्रेशन लेके आता है। तो इसका टोटल जो होगा, आपका एग्रेशन जो है वो झलकेगा आपकी वाणी में, और उससे चीजें गड़बड़ होंगी। यहां से बचना है। होता कुछ नहीं है ऐसी स्थिति में, ये टाइमली ट्रांजिट है, आगे निकल जाएंगे दोनों। लेकिन होता क्या है, हम एक बार झगड़ा करते हैं और एक हफ्ता दोनों का मूड जो है वो खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचना है सूर्य और मंगल की, क्योंकि ये प्लैनेट है, ये करवाएंगे अपना काम, आपको अपना काम करना है, आपको अपना बैलेंस जो है वो रखना है। आगे जहां तक बात उन लोगों की है जो कपल्स हैं, उनके लिए समय काफी अच्छा है। कारण पंचमेश लगन में बैठ गया, पंचमेश लगन में बैठा है, और पंचम पर भी गुरु का प्रभाव, पंचमेश पर भी गुरु का प्रभाव। इसका मतलब यह है कि आपको निश्चित तौर पर
मौका मिलेगा बहुत अच्छा समय बिताने का अपने पार्टनर के साथ। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। मूवी जा सकते हैं, डिनर जा सकते हैं, लंच में जा सकते हैं, कहीं पे ट्रैवल जा सकते हैं, ट्रैवल प्लान बन सकता है। या जो सिंगल हैं, जो अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि ये पंचम लगन में पंचमेश लग्नेश पंचम में, तो ये हाउस एक्सचेंज हो गया एक तरीके से। तो ये स्थिति अच्छी है। खास तौर पर जिनका अटैचमेंट है या जो ऑलरेडी एंगेजमेंट में है, वो स्थिति अच्छी है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली स्थिति नहीं है। आगे देखेंगे हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के लिहाज से जो छठा भाव है, छठे भाव के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, सिर्फ केतु देख रहे हैं। और इस भाव के स्वामी खुद जो है वो लगन में बैठे हुए हैं। षष्ठेश का लगन में जाना वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन गोचर में चूंकि शुक्र शुभ है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हेल्थ को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है। और ड्राइविंग आपको थोड़ी सी स्लो जरूर करनी पड़ेगी, कारण मंगल की दृष्टि यहाँ पर रहेगी। सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पर आ जाएगी। शनि नहीं देख पा रहे, राहु की दृष्टि भी यहाँ आ जाएगी। तो मंगल, सूर्य और राहु तीनों ही अष्टम को प्रभावित करेंगे। अष्टम लंबी बीमारी का भाव है। जिन लोगों को डॉक्टर ने मेडिसिन सजेस्ट की है, कोई प्रॉब्लम नई नई फेस कर रहे हैं, सामने नई प्रॉब्लम, कोई समस्या आ रही है, तो डॉक्टर जो बता रहे हैं, जो कंसल्ट आपको कर रहे हैं, जो एडवाइस दे रहे हैं, उनको फॉलो करिए। क्योंकि यहाँ से यदि हम लापरवाही करेंगे तो अष्टम एक्टिवेट है इस समय, यहाँ से प्रॉब्लम लंबी चली जाएगी, लंबी खिंच जाएगी। और यदि आप ड्राइविंग करते हैं, कहीं हाइट पे चढ़कर काम करते हैं, कहीं ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर मशीनरी इन्वॉल्व है, दुर्घटना होने का भय है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 3 पाप ग्रह इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये भाव आयु का भाव है, ये सडन लॉस का भाव है, इसलिए यहाँ पर लापरवाही जो है वो थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। अदरवाइज जहाँ पर प्रेगनेंसी चल रही है, जिन घरों में धनु राशि के, वहाँ पर खुशखबरी आने वाली है निश्चित तौर पर। क्योंकि गुरु और पंचमेश दोनों का हाउस एक्सचेंज है, ये अच्छा होगा। और निश्चित तौर पर जो है वो गुरु आपके ऊपर जरूर ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि गुरु ही ब्लेसिंग के कारक है, गुरु ही संतान के कारक है, गुरु ही पंचम के कारक है और पंचम में ही विराजमान है। और लग्नेश होकर जब पंचम में विराजमान है तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ पर खुशखबरी जरूर आएगी। आगे देखते हैं स्टडीज़ कैसी रहेगी। तो स्टडीज़ के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि बुध 7 जनवरी को आकर लगन में बैठ जाएंगे, राशि के ऊपर से गोचर करेंगे। ये एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं। और गुरु चूंकि पंचम में है, बुध को देख रहे हैं, और पंचम हायर एजुकेशन का भाव है, स्टेट ऑफ माइंड का भाव है, बुद्धि विवेक का भाव है। तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी मन लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि लंबी छुट्टियां बिता के जाएंगे। 25 दिसंबर के बाद छुट्टियां चल रही हैं, तो जैसे ही वो जाएंगे स्कूल में, तो निश्चित तौर पर पूरा फोकस जो है वो उनका स्टडीज़ के ऊपर होगा, और उनका समय जो है वो स्कूल या कॉलेज में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। जाते जाते मेरी तरफ से एक बार फिर आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार।